सीरीज 148 शब्दों की बात सीरीज में आप सभी का वेलकम है। एक पड़ाव से मैं अनीता राय, आप सभी को मेरा नमस्कार और हार्दिक अभिनंदन। आज के सेशन में हम अक्सर बात करते हैं स्पेशल नीड्स की, स्पेशल नीड्स पेरेंट्स की, चैलेंजेस की, लेकिन आज हम बात करेंगे काउंसलिंग की। क्या पेरेंट्स को भी काउंसलिंग की जरूरत है? बच्चों की हम काउंसलिंग करते हैं। मेंटल हेल्थ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है जब से कोविड हम सब ने फेस किया है। तो क्या रीजन है कि आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और किस तरह से हम क्या स्ट्रैटेजीज यूज कर सकते हैं कि हम हमारे स्पेशल पेरेंट को, स्पेशल नीड्स बच्चे को, जो पेरेंट्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, उन्हें हम बेटर काउंसलिंग दे सकते हैं ताकि जो भी चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं वो फेस तो देखिए करना ही पड़ेगा, डिफिकल्टीज हैं, लेकिन किस हद तक हम उसे एक प्रोडक्टिव वे में मैनेज कर सकते हैं। आज हम इन सारी बातों पे बात करें और आज इस टॉपिक पर मेरे साथ हैं बात करने के लिए नवीनता आहूजा मैम। हेलो मैम, गुड इवनिंग। Hello and very good evening to you, and thank you so much for having me with you. थैंक यू मैम, इट्स माय प्लेजर। एंड मैम के बारे में बताना चाहूंगी, शी इज फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ निर्वाणा एनजीओ। Navinta Ahuja founded Nirvana NGO, which focuses on providing support and inclusive environment for special children in India. Her passion for serving society was ignited at the age of 14, and she has been making a positive impact ever since. She has also given a lot of opportunities to people to showcase their talent. आज हम मैम से टैलेंट के बारे में बात भी करेंगे क्योंकि मैम का जो निर्वाणा सेटअप है बहुत ज्यादा फेमस है टैलेंट शो के लिए भी। इसके बारे में भी हम इस बात करेंगे मैम आज के सेशन में। मैम, सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपके साथ ये रहेगा, जो हमारा आज का टॉपिक है काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स विद स्पेशल नीड्स। Yes. आप प्लीज अपने शब्दों में मेरे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या समझते हैं स्पेशल नीड्स से। मैम, स्पेशल अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं तो स्पेशल वो होता है जो नॉर्मल नहीं है। जो भी नॉर्मल नहीं है वो हमारे लिए स्पेशल है। लेकिन हम अगर स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो स्पेशल नीड्स में वो आते हैं ऐसे इंडिविजुअल्स, ऐसे लोग जिन्हें किसी ना किसी तरीके से फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल सपोर्ट चाहिए। इट कैन बी ड्यू टू देयर physical challenge or intellectual challenge. So they need access, they need support from normal human beings. True. So I guess that is what special needs बिल्कुल मैम, is. बिल्कुल ट्रू। मैम, हाउ डज दिस अंडरस्टैंडिंग जो आपकी रही है इस फील्ड में, तो वो आपकी इस अंडरस्टैंडिंग ने किस तरह से शेप दिया है कि हम पेरेंट को काउंसलिंग कर पाए? क्या अप्रोच रहेगी आपकी अगर हम पेरेंट को काउंसलिंग करते हैं? See, I have been working with these individuals and their families past a few years now, and I have actually come in contact and counseled parents from more than, I guess, 10 states of India as of now. और हर एक स्टेट, हर एक सिटी के पेरेंट का परसेप्शन अलग है जी। अपने बच्चे को लेकर, उसके फ्यूचर को और अपने फ्यूचर को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड और वरीड रहते हैं बिकॉज देयर चाइल्ड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन अ नॉर्मल सोसाइटी। तो आई गेस जब तक पेरेंट्स को हम काउंसिल नहीं करेंगे, जब तक उनको नहीं पता चलेगा कि हमें बच्चे को क्या करवाना चाहिए और कैसे करवाना चाहिए, तब तक बच्चा उतने अच्छे से प्रोग्रेस नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। सो आई गेस येस, इट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड नीडेड फॉर एनी पेरेंट ऑफ अ स्पेशल चाइल्ड, एंड इवन आई विल से इवन फॉर अ नॉर्मल parent also to get counseling from a proper source. Right. मेरा क्वेश्चन भी नेक्स्ट यही था मैम कि जब हम पेरेंट की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आज के डेट में, क्योंकि हम बहुत सारी वर्कशॉप्स कर रहे हैं, मैं हर सेशन में ये बात करती हूँ कि हम बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, अवेयरनेस की तरफ जो एक पड़ाव का एक स्टेप है हम उसको आगे लेके जा रहे हैं, बट अभी भी पेरेंट काउंसलिंग के लिए हम बहुत पीछे हैं, नहीं हो पा रही है, पेरेंट्स आते नहीं हैं, एक स्टिग्मा रहता है उनके अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये पेरेंट काउंसलिंग चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के कॉन्टेक्स्ट में इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? See, first of all, I'll say because we are staying in such a society and where comparison in every way has become, you know, so much that parents are feeling pressurized.
वो पहली बात, काउंसलिंग के लिए तो बाद में आएंगे, पहले एक्सेप्ट करना उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि दे आर हैविंग अ चाइल्ड विथ चैलेंजेस. राइट. Acceptance of parents is very important because I have met such parents who are not even willing to accept, and if they are accepting it, they are trying to hide it from society. Why? Because हमारी सोसाइटी ऐसी है जो हर चीज को कंपेयर करती है. एक माइंडसेट बन गया है लोगों का, और जब भी हमारे सोसाइटी में किसी फैमिली में ऐसा बच्चा होता है तो वहां पर सिंपैथी पहले दिखाई जाती है, सपोर्ट तो बात की बात है. इसीलिए जो पेरेंट्स हैं वो या तो सामने नहीं आना चाहते या चीजों को छुपाना चाहते हैं. अगर वो चीजों को छुपाते रहेंगे तो इन द लॉन्ग रन ये लॉस बच्चे का है. एंड इसीलिए मुझे लगता है कि पेरेंट्स चाहे वो किसी भी कंडीशन को बच्चे की है उसको एक्सेप्ट जरूर करें, और राइट टाइम पे इंटरवेंशन करवाना बहुत ज़रूरी है. चाहे आप उसे किसी भी फॉर्म में करवाइए, आप उसे थेरेपी, हीलिंग, आप उसको कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन आपका आगे आना, उस चीज़ को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है. सो मैम, जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, हाइड करते हैं, तो कहीं ना कहीं चिल्ड्रन में स्पेशल नीड्स के साथ या स्पेशल पेरेंट की अगर मैं बात करूँ तो उनके अंदर एक गिल्ट रहता है, उनके अंदर एक शेम की फीलिंग आती है, एक सोशल स्टिग्मा जिसकी हम बात करते हैं. बिकॉज अगर मैं फैमिली की भी बात करूं, अगर ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं या स्पाउस है, वो एक्सेप्ट नहीं करते कि बच्चे में इस तरह की डिफिकल्टीज हैं. अभी हाल ही में हमने मूवीज देखी है सितारे जमीन पर, और मैंने मॉर्निंग में भी एक वीडियो देखा था तारे जमीन पर, जिसमें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही सिंपल लाइन में बताया गया था कि डिसलेक्सिया क्या है. तो इतनी अवेयरनेस हो रही है, बट ये जो सिचुएशन है आज भी पेरेंट्स के पास, बिकॉज ऑफ कोर्स सबके बच्चे इंपॉर्टेंट हैं. जी बिल्कुल. तो ये जो कंडीशन जब पेरेंट के पास आती है, तो इस कंडीशन में आप कोई ऐसा सिचुएशन डिस्क्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पे कि किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं उस सिचुएशन में? जी बिल्कुल. देखिए, पहली बात तो ये कि किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना और उसे उस तरीके से सोचना कि ये लाइफ का एक कंडीशन है, ये कोई डिजीज नहीं है जी, जिसको हम दवाई देके क्योर कर सकते हैं. ये समझना एक पेरेंट के लिए बहुत जरूरी है. अगर वो खुद समझेगा तभी वो अपनी फैमिली को और उसके बाद सोसाइटी को समझा पाएगा कि इट इज नॉट अ डिजीज. सो फर्स्ट थिंग इज दिस. सेकेंड इज कि अगर हमें समझ में आ गया है तो हमें शेमफुल या गिल्टी फीलिंग करने की जरूरत नहीं है. रैदर इफ एनी पेरेंट कम्स saying this, we should always guide and say that we are the chosen ones. God has chosen us, right, to serve this child, right, because as everybody knows that they are the purest and innocent souls on earth. तो अगर भगवान ने हमें चुना है ये करने के लिए कि हम उनकी सेवा करें, तो हमें उनकी सेवा करनी है. हमें शेमफुल या गिल्टी फीलिंग अपने अंदर कभी नहीं लानी है. This is first thing first, which every parent should understand and accept. Second thing, yes, I have met many parents who did not want, or rather they did not even know that what their child can do. I remember in 2021, I met one parent, I will not name them, but yes, they had a daughter with cerebral palsy, and after knowing about Nirvana and the opportunities that they were providing, so they just wanted to discuss ki if their daughter is capable of coming on stage. I said, why not? Anybody can come on Nirvana stage, and I groomed them myself. And if you remember, 2021 was a period of Corona, and उस टाइम पे कोई भी बाहर नहीं आ रहा था. उस बच्ची को मैंने मोबाइल पे देखा और मोबाइल से ऑनलाइन उससे बात किया. मैंने वीडियो कॉल पे बात करते हुए मुझे पता चला कि उसे गाना पसंद है. तो मैंने उससे बोला मुझे कुछ गा के दिखाओ, और वो बच्ची ने गाया, थोड़ा सा गाया,
और मैंने बोला आप स्टेज पे आके गाना गाओगे, बिकॉज आई वॉन्ट एवरी चाइल्ड टू कम आउट ऑफ दैट कुकून जहां पर उन्हें रखा जा रहा है जी। तो वो बच्ची बोले कि यस, शी वॉज ऑन व्हील चेयर एंड शी सेड मम्मी ले आएगी तो मैं आऊंगी। सी दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ चाइल्ड, राइट। तो वो मैंने बोला ठीक है, बट उसकी मदर बोलती है कि नहीं ये नहीं गा पाएगी, इसने कभी घर में नहीं गाया, ये स्टेज पे आके कैसे गाएगी। तो आई सेड दैट यू लीव अप टू मी। एंड सिर्फ मुझे नहीं लगता है 2 क्लास से ज्यादा मैंने उसको दिया था। एंड आई जस्ट टोल्ड हर कि यू सिंग फ्रॉम योर हार्ट, बच्चे आप अपने दिल से गाओ और सिर्फ एक चेहरे पे मुस्कान रखो। दैट्स ऑल सच चिल्ड्रन वांट, कि कोई उनसे बात करे, कोई समझे कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बच्ची ने जब मेरे स्टेज पे आके गाया, आई स्टिल रिमेम्बर द डे शी गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। वाओ, that is the level of confidence that Nirvana stage gives. That is the level, not Nirvana stage, any mother. I am also a mother of a differently abled child, and I know that every such child needs encouragement and applause, not just from 2 लोगों से नहीं, उसको बहुत लोगों से चाहिए encouragement। उसको ये समझ में आना चाहिए कि सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर रही है। So this will definitely give boost to her confidence, whatever she wants to do in life। तो ये पेरेंट्स के अंदर देखो, उनकी मदर को नहीं मालूम था कि मेरी बच्ची को स्टैंडिंग ओवेशन मिल जाएगा, एंड thereafter she always brought that बच्चा on my stage। so देखो ऐसा होता है कि पेरेंट्स को नहीं समझ, उनको सिर्फ वो चैलेंज ही नजर आता है, बिल्कुल, क्योंकि वो उससे गुजर रहे हैं, उनको नहीं पता कि मेरे बच्चे को कोई एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं। सो ये काउंसलिंग इसलिए जरूरी है पेरेंट्स के लिए। सो मैम, जैसे कि आपने भी कहा कि निर्वाणा आपका एक स्टेज है जहाँ पे बच्चे अपने टैलेंट शो कर सकते हैं जी। सो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि स्पेशल पेरेंट्स से या स्पेशल मॉम से निर्वाणा तक का सफर आपका कैसा रहा, और क्या स्ट्रैटेजीज आपने प्लानिंग किया अपना बीइंग अ मॉम कि आप यहाँ तक पहुंचे और आपने सोचा कि शायद बच्चों को हम एक स्टेज प्रोवाइड कर सकते हैं? Ma'am, to be very honest, it was not easy for me also. But my daughter Vrinda wanted to perform on stage, which she was not getting. And for me, being a mother and being an artist myself, I always wanted that uska confidence kabhi down na jaye. And Vrinda inspired me to create a stage for every child, because I didn't want her to feel low. I didn't want any child to feel low, because I am a very spiritual person, and by God's grace I had that privilege of using that art to help somebody. And जब मुझे लगा कि अपने लिए बहुत कर लिया है, दूसरों के लिए करना जरूरी है जी, अपने मन की शांति के लिए, तो सिर्फ वृंदा के लिए नहीं, मैंने हर बच्चे के लिए वो स्टेज क्रिएट किया है जहां पर वो आके अपने टैलेंट शोकेस कर सकते हैं, एंड दे कैन फील लाइक अ स्टार। आई कॉल देम स्टार्स डेफिनेटली। एंड आज से नहीं, अब तो मूवीज आ रही हैं तारे ज़मीं पर, सितारे ज़मीं पर मैं डे 1 से इनको स्टार्स बुलाती हूँ और इनकी मदर्स को स्काई बुलाती हूँ जी, बिल्कुल। सो दैट इन बच्चों को चमकना जो सिखा रहा है, जो एफर्ट दे रहा है, उनको भी क्रेडिट मिलना चाहिए। सो यस, माय जर्नी फ्रॉम जस्ट बीइंग अ मदर एंड टिल हियर बाय गॉड्स ग्रेस हैड बीन ब्यूटीफुल जर्नी, आई विल से दिस। सो मैम, हम आज बात कर रहे हैं काउंसलिंग की, और हमने यहाँ पे आज बात की टैलेंट्स की कि बच्चों के अंदर कितना टैलेंट्स है। इस वीडियो से या इस सेशन से हम ये जान पाएंगे कि बीइंग अ पेरेंट, अगर आपके पास भी इस तरह की कुछ डिफिकल्टीज हैं या कोई भी चैलेंज अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आपको काउंसलिंग लेनी चाहिए। पेरेंटल काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और साथ के साथ आप ये भी जान पाएंगे, जैसे मैम ने निर्वाणा का नाम लिया है, और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। निर्वाणा का इतना बड़ा स्टेज है जहाँ पे टैलेंट्स को ग्रूम किया जाता है, आपके बच्चे के पास जो भी टैलेंट हो। तो हम यहाँ पे ये एक मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आपके बच्चे के अंदर कैपेबिलिटी है,
वो एबिलिटी है कि वो बाहर सोसाइटी में इंक्लूड हो सकता है, जिस इंक्लूजन की आज हम बात करते हैं। बट हाँ, उसको निखारने के लिए, उसको पहचानने के लिए पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर रोल प्ले करते हैं। सो मैम, लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि एक टेक अवे मैसेज आपका हमारे पेरेंट्स के लिए, बिकॉज आई थिंक पेरेंट काउंसलिंग स्पेशल नीड्स के लिए ही नहीं, हम सभी पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। सो आप प्लीज अपने शब्दों में कुछ बताइए कि हम कैसे और हम क्या कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट अपने बच्चों के लिए। मैम, जब हम किसी पार्क में जाते हैं, वहाँ फूलों को खिलता हुआ देखते हैं, हर एक फूल की अपनी खुशबू है जी। हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। ऐसे ही जब हम आसमान में सितारों को चमकते हुए देखते हैं तो हर एक स्टार की अपनी अलग चमक है। तो हम किसी स्टार को एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते। इसी तरीके से हमारे बच्चे, हर किसी का एक अलग, एक यूनिक टैलेंट है, एक यूनिक स्किल है उसके पास। अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चा चुप रहता है तो वो भी एक टैलेंट है। तो हमें उसे भी समझना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरेंट्स को मैं यही कहूंगी कि कंपैरिजन नहीं कीजिए अपने बच्चों का। इट इज नॉट हेल्दी फॉर देम, एंड स्पेशली इन दिस फील्ड। जब हम स्पेशल नीड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर कंपैरिजन इज नॉट हेल्दी। वी शुड नॉट बिहेव इन अ वे दैट our child is superior or inferior either. And let us teach our children to support. Not only children, I think every parent should be supportive for each other. Instead of just कि हम एक भेड़ चाल के पीछे जाएं कि नहीं, अगर 10 बच्चों ने किया है तो 11वां मेरा बच्चा होना चाहिए, ऐसे नहीं। We should understand the capability of our child and work accordingly at the child's pace, not at our pace. Right? This is what I have understood dealing with so many parents, and so many of my stars have taught me that yes, keep your love unconditional. सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, सभी बच्चों के लिए। तो निर्वाणा में हम यही मैसेज देते हैं कि ऐसे जो हम बोलते हैं ना कि सब बच्चे बराबर हैं, यहाँ हम कहते हैं हर बच्चे की 20 माँ हैं और हर माँ के 20 बच्चे हैं। यानी यहाँ पर वी आर गिविंग अ वेरी वेरी सपोर्टिव एनवायरनमेंट, एंड दिस शुड बी नॉट जस्ट लिमिटेड टू निर्वाणा। दिस शुड बी, I think, in every school, every organization, everywhere in society, that we should support each other in whatever little way we can. बिल्कुल मैम, बहुत ही खूबसूरत थीम है आपका निर्वाणा का, जो आपने बोला कि बच्चे की एक माँ नहीं 20 माँ, बहुत ही खूबसूरत है। आई थिंक इस पॉजिटिव मैसेज के साथ और इतने अच्छे थीम के साथ आज का वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। सो व्यूअर्स, आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं बीइंग अ पेरेंट या बीइंग अ स्पेशल एजुकेटर, मैं आपसे बोलना चाहूंगी, आप इस सेशन में कमेंट कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, आपकी बातें शेयर कर सकते हैं। हमारा स्टेज आपके लिए ओपन है। बट यस, पेरेंट काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आई थिंक हम ये तो नहीं बोल सकते कि इस डिफिकल्टी को हम खत्म कर सकते हैं, बट हाँ, इस चैलेंज को एक चैनलाइज तरीके से आगे हम जरूर लेके जा सकते हैं, ताकि आप भी इस सोसाइटी में इन्वॉल्व होकर फील करें, इंक्लूजन फील करें, क्योंकि आप हमसे अलग नहीं हैं, हमारे जैसे ही आप भी हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, इट वाज वंडरफुल। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग अस, लिसनिंग अस। खुश रहिए, हंसते रहिए, स्माइल एंड पीस। थैंक यू।